ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9। तो इस अध्याय का एक्रोनिम है किंग। KING। K फॉर किंग, I फॉर इनकंसीवेबल, N फॉर नॉन वर्शिप, एंड G फॉर ग्लोरीज ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। तो इसमें 34 श्लोक हैं। शुरू के 3 श्लोक में किंग, ये जो भगवान इस अध्याय में जो ज्ञान देने वाले हैं, कैसी ये जो ज्ञान है सारी विद्याओं का राजा है राज विद्या, उसको एक्सप्लेन किया है। फिर 4 से 10 I फॉर इनकंसीवेबल, भगवान का जो इस भौतिक संसार के साथ संबंध है वो कितना अचिंत है, अचिंत भेदाभेद जो तत्व है उसको उसमें एक्सप्लेन किया है। फिर 11 से 25 नॉन वर्शिप, मतलब जिनको जो भगवान की उपासना करते हैं लेकिन उनको पूरी तरह से सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि भगवान की वर्शिप कैसे करनी चाहिए, वो सारी वैरायटी है। और 26 से 34 प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति की जो महिमा है उसको बताया गया है। तो आज दूसरा सेक्शन देखेंगे इसका 9.4 से 9.10 तक। तो 9.4 से 9.10 ये जो श्लोक है इनका उच्चारण करेंगे। मया ततमिदं सर्वं जगत्तव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थिता न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र को महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्वपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्ताने कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्या विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामं इमं कृष्णम् अवशं प्रकृते वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। ये दूसरा सेक्शन है 9.4 से 9.10। तो ये भी बहुत स्पेशल सेक्शन है। भगवान का ये भौतिक संसार के साथ जो संबंध है इतना इनकंसीवेबल है, अचिंत्य है, व्यक्ति के चिंतन के परे। तो भगवान ये चौथे श्लोक में बोलते हैं मया ततम इदम सर्वम जगत, सर्वम जगत, ये जो सारा विश्व है, मया ततम, ये सब जगह में व्याप्त हूँ। कैसे व्याप्त हूँ? अव्यक्त मूर्ति ना, अनमेनिफेस्टेड फॉर्म में। तो ये जो श्लोक है इसमें ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान तीनों एस्पेक्ट के बारे में बताया गया है। तो ब्रह्मन के रूप में या अपनी एनर्जी के रूप में हर जगह में व्याप्त हूँ। मत स्थानी सर्वभूतानि, और ये जो सारा संसार है मैं हर जगह व्याप्त हूँ, और ये सारा संसार है इसमें जो सारे जीव हैं वो भी मुझ में व्याप्त है। न चाहम तेष अवस्थिता,
लेकिन मैं इसमें नहीं भी हूं। तो जैसे जो ब्राह्मण एस्पेक्ट है, उसके द्वारा भगवान हर जगह व्याप्त है। और मत स्थानी सर्वभूतानि, सारे जो जीव हैं वो भी मुझ में है। परमात्मा के रूप में भगवान सारे जीवों के अंदर भी है। न चाहम तेष अवस्थिता, लेकिन भगवान एस्पेक्ट के रूप में भगवान अपने लोक में है। दूसरा, इस श्लोक में जो बताया गया है कि भगवान का जो मटेरियल वर्ल्ड से रिलेशन है, वो ऐसा रिलेशन है कि भगवान इस भौतिक जगत में कण कण में अंडांतरस्थ परमाणु छयांतरस्थ हर जगह भगवान व्याप्त है। तो इसको भगवान शुरू से बताते आ रहे हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने बोला है कि मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणैव। 7.7 में भगवान बोलते हैं मयि सर्वम इदम प्रोक्तम, इस संसार में हर जगह हूँ। कैसे हूँ? सूत्रे मणिगणैव, जैसे माला कोई रहती है, इतने सारे मोती रहते हैं, उसके पीछे एक धागा है, वो दिखता नहीं है लेकिन वो धागे ने सबको पिरो के रखा है। ऐसे भगवान बोलते हैं कि ये संसार में हर जगह में व्याप्त हूँ। अव्यक्त मूर्ति ना, अपने अनमेनिफेस्टेड फॉर्म में ब्रह्म ज्योति के रूप में मैं हर जगह व्याप्त हूँ। तो ये ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान की एक एनर्जी है। ये जो ब्रह्म ज्योति है, मत स्थानी सर्वभूतानी, और जो सारे लिविंग एंटिटीज हैं वो मुझ में है। तो ये सुपर सोल का जो एस्पेक्ट है, परमात्मा एस्पेक्ट, ब्राह्मण के बाद परमात्मा एस्पेक्ट को ये बताता है। ये जो सुपर सोल है, परमात्मा के रूप में भगवान सारे जीवात्माओं में व्याप्त है। और न चाहम तेष अवस्थिता, लेकिन भगवान के रूप में भगवान अपने लोक में है। तो यहाँ पे ये इतना अमेजिंग है। भगवान आगे भी इसमें बताएंगे कि इस संसार में कैसे भगवान सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। भगवान का जो कंट्रोल है भौतिक जगत पे, ये एनर्जी के रूप में भगवान हर जगह है, परमात्मा के रूप में हर जीव में, और भगवान अपने लोक में भी। ये प्रभुपाद जी इस प्रवचन पे जो लेक्चर देते हैं, इस सेक्शन पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये संसार में जब तक उसके अंदर कोई जीवित स्पिरिट नहीं रहेगा तो कोई भी चीज काम नहीं कर सकती है। कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड मशीन हो, कितनी भी अच्छी मशीन हो, कितनी भी एडवांस मशीन हो, जब कोई व्यक्ति उपयोग करेगा तभी उसकी उपयोगिता है। जब तक व्यक्ति का टच नहीं करेगा, कितनी भी कॉस्टली कार है, एक व्यक्ति चाहिए तब वो कार चलेगी। तो जब स्पिरिट आती है तभी मैटर काम करता है। तो ये पहला सिद्धांत प्रभुपाद जी बताते हैं। इसी तरह प्रभुपाद जी बोलते हैं सारा जो ब्रह्मांड है इसके अंदर भी क्योंकि भगवान व्याप्त है। हाँ, हम भागवतम में पढ़ते हैं कैसे गर्भोदक्षाय विष्णु एंटर करते हैं। श्रीमद् भागवतम में सेकंड कैंटो में भी आता है। तो भगवान व्याप्त है इसलिए सब कुछ चल रहा है। जैसे शरीर में आत्मा है तब ये शरीर चल रहा है। दूसरा चीज प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि जब भगवान की शक्ति से संसार कैसे चल रहा है, इतनी सारी चीजें कैसे हो रही है। तो कोई भी छोटी सी चीज आप लेंगे, जैसे डिवाइस में जो एग्जांपल देते हैं कि अगर आप देखते हैं एक सुंदर सा एक फूल है, गुलाब का फूल, कितना सुंदर है, देखने में कितना सुंदर है। आपको उसका अगर ड्राइंग भी बनाना है, अगर आप उसको आर्ट उसको बनाना चाहते हैं तो कितना मेहनत लगता है उसको बनाने में केवल। लेकिन फिर भी आप उसमें सुगंध नहीं डाल सकते। लेकिन ये भगवान की शक्ति है, इतने सारे फूल हैं, इतनी सारी वैरायटी है, तो एक एग्जाम्पल है। तो नेचर इतने वंडरफुल वे में वर्क कर रहा है। तो इस संसार में कोई भी एक वंडरफुल चीज हो रही है, आश्चर्य में सुंदर कुछ चीज हो रही है, उसके पीछे कोई व्यक्ति है। बिना वो व्यक्ति के वो चीज नहीं हो सकती। और जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति एकदम आपको तुरंत वहां पे दिखे, लेकिन उसकी अध्यक्षता में वो हो रही है। इस संसार में भी हम देखते हैं कि साधारण व्यक्ति है, वो भी अपनी शक्तियों के माध्यम से कितनी सारी चीजें कर लेता है। कोई बहुत बड़े स्कूल का, कॉलेज का, कंपनी का ओनर है, बहुत सारी कंपनियां, वो विजिट भी नहीं करता अपनी कंपनी कई बार, लेकिन उसके
फोन पे ही कितनी सारी चीजें हो रही है उसकी शक्तियों के माध्यम से। तो जब इस संसार में व्यक्ति की शक्ति के माध्यम से चीज हो सकती है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इसमें क्या आश्चर्य है कि भगवान की शक्तियों से ये सब हो रहा है। दूसरी चीज है, हालांकि भगवान हर जगह है, वो बोल रहे हैं मैं आत्म विदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्ति ना, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं। हम्म, क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हमको हमने वो अभी हम उस विज्ञान को हमने सीखा नहीं है, और हम उस स्तर पे नहीं है। प्रोपर जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कितने सारे वायर जा रहे हैं, सब में इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो हो रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रीशियन है उसको पता है कि इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे कनेक्ट करना है। तो वो एक वायर यहाँ से निकालता है, एक यहाँ से निकालता है, यहाँ से वहां कुछ कनेक्ट करता है, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी दूसरी जगह चैनलाइज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने वो साइंस सीखा है। इसी तरह भगवान हर जगह है, लेकिन साइंस क्या है? प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने ना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये साइंस है। जिसने भगवान के लिए प्रेम डेवलप कर लिया है तो हर जगह भगवान है। और उदाहरण देते हैं साक्षी गोपाल का। साक्षी गोपाल जो थे वो तो भक्त के लिए भगवान इतनी दूर चले गए पैदल। ऐसे ही प्रहलाद महाराज ने जब बोला तो भगवान खम्बे से आ गए। कैसे आ गए? क्योंकि भगवान हर जगह है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, न चाहम तेषु अवस्थिता, और भगवान बोलते हैं मैं नहीं भी हूं। इसका मतलब क्या है? कि ये दिव्य है। भगवान ये संसार को नियंत्रण करते हैं, लेकिन इस भगवान इस संसार से परे है। ये पॉइंट है। ये संसार में अटक अटक के नहीं रह गए हैं भगवान। ये हर जगह, 7th चैप्टर में भी ये कॉन्सेप्ट भगवान ने बताया है। जब 7th चैप्टर में 7.7 में भगवान ने बोला कि सब जगत मेरे में, 7.8 से 11 में 14 एग्जाम्पल दिए कैसे सब कुछ मैं सार तत्व हूँ। फिर भगवान बोलते हैं ये चैवा सात्विका भावा रजसस तमस्या, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में जो भी है वो आप ये समझो कि मेरी ही शक्ति है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? ना ना तो अहम तेषु ते मयि, वो मुझ में है लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ। ये इसका मतलब क्या है? कि मैं इससे परे हूँ। मतलब केवल इतना ही नहीं हूं मैं इससे परे हूं। त्रिभिर्गुणमयी भावे ए भी सर्वम इदम जगत। भगवान बोल रहे हैं कि जो कुछ भी 3 गुणों में है, 3 गुणों के अंदर ही सब कुछ है, वो मेरे पर मेरी ही शक्ति है। लेकिन मैं यहाँ पे एग्जॉस्ट नहीं हो गया हूं, मैं उसमें खत्म नहीं हो गया। हम्म, मैं इसके बियॉन्ड भी हूँ। ये जो 3 गुण है इसके बियॉन्ड में हूँ। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि क्योंकि भगवान इसके बियॉन्ड नहीं, इसीलिए केवल मटेरियल परसेप्शन से हम भगवान को समझ नहीं सकते। कई जगह प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। तो भगवान इस संसार में ऐसा परवेड करके, अब जो नेक्स्ट श्लोक है इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम। अब इस श्लोक में बोला है मत स्थानी सर्वभूतानि, सब जीव मुझ में है। और नेक्स्ट श्लोक में एकदम डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन। ये भगवत गीता में इससे डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलेगा। ये सबसे डायरेक्ट है। 9.4 में बोला है मत स्थानी सर्वभूतानि, और ये जो 9.5 है, तो 9.4 में जो थर्ड पार्ट में बोला है, और 9.5 की शुरुआत ही है न च मत स्थानी भूतानि, सब भी मुझ में नहीं है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन ये क्या है? पश्चिम में योग ऐश्वर्यम, भगवान बोल रहे हैं मेरा योग ऐश्वर्य है, जिसको तुम चिंतन के द्वारा नहीं समझ सकते हो। भूत ब्रह्म च भूतस्तु, मैं संसार में सारे जीवों का पालन करने वाला हूँ। ममात्मा भूत भावना, सब जीव मुझ में ही है। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन की स्पेशलिटी क्या है? भगवान ऐसा क्यों कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं? एक श्लोक में कुछ बोला, दूसरे श्लोक में कुछ बोला। जब भगवान हमको कुछ डीपर चीज देना चाहते हैं, उदाहरण दिया गया, आचार्य बताते हैं इसको संस्कृत में बताया गया, इसको अर्थपत्ति। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बोला है कि ये एक व्यक्ति है, तो देवदत्त है, तो उसके बारे में बोलते हैं कि ये दिन भर खाना नहीं खाते देवदत्त। ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा है कि देवदत्त का वेट इंक्रीज हो रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट है। ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो अगर ये दोनों स्टेटमेंट को सत्य होना है,
कि वो दिन भर खाना नहीं खाता है, दूसरा स्टेटमेंट है कि उसका वेट इंक्रीज हो रहा है। अगर ये दोनों स्टेटमेंट अगर सत्य होंगे साथ में, तो इस मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या है कि वो रात में खाना खाते हैं। नहीं तो दोनों स्टेटमेंट साथ में करेक्ट नहीं हो सकता है। तो इसी तरह जब भगवान बोल रहे हैं मैं सब जीवों में है हूं भी और नहीं भी हूं, मतलब कुछ डीपर भगवान बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, मत स्थानी सर्वभूतानि, सब जीव मुझ में है। अब कोई सोचेगा प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लिखा है, अरे बाप रे सब भगवान के ऊपर इतना सारा बर्डन हो गया तो भगवान की तो हालत हो जाएगी। जैसे ग्रीक में जो रोमन कॉन्सेप्ट है उसमें एटलस का फोटो बनाते हैं, आपने देखा होगा, एटलस है उसने पूरे ग्लोब को उठाया हुआ है और उसकी हालत बहुत गंभीर लग रही है, लग रहा है कभी भी वो गिर सकता है, बहुत मुश्किल से उसने उठाया हुआ है। तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, भगवान सब जीवों में है और नहीं भी है। क्यों, मत स्थानी सर्वभूतानि, सब जीव मुझ में है, लेकिन ये भगवान पे बर्डन नहीं करता है, भगवान पे बोझ इंक्रीज नहीं करता है ये सब। क्यों, स्वभाव की ज्ञान बलक क्रिया जा, भगवान की जो सारी क्रियाएं होती हैं वो एकदम नेचुरल होती हैं। भगवान का नाम है सत्य संकल्प, संकल्प करते ही वो चीज हो जाती है। ये तो इसीलिए मत स्थानी सर्वभूतानि, सब जीवों में मैं हूँ, सबको मेंटेन करता हूं मैं, लेकिन मैं उनमें नहीं भी हूँ। पश्चिम में योग ऐश्वर्य, ये भगवान का योग ऐश्वर्य है कि भगवान उसमें अटैच नहीं है और भगवान उससे बाइंड नहीं है। ये इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। और ये सब चीज भगवान को बर्डन नहीं करता है, भगवान के ऊपर कुछ बोझ नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है भगवान के ऊपर। तो ये यहाँ पे सिद्धांत बताया गया है। तो बहुत सारे जो भगवत गीता पे कमेंट्रीज हैं उसमें अलग अलग तरह से कृष्ण भगवान को डिपिक्ट किया गया है। तो एक तरह के जो थिंकर हैं वो ऐसा सोचते हैं कि भगवत गीता जिस व्यक्ति ने बोली है, कृष्णा ने बोली है, वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था, बहुत अच्छा पॉलिटिशियन था, लेकिन ये बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति कर दिया है। उसके जो पास्ट है, इतने सारी जो लीलाएं हैं, ये सब माइथोलॉजी है, ऐसा वो लोग सोचते हैं। ये तो इसीलिए ये सारे सिद्धांत पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो कृष्ण है वो भगवान है। इसलिए प्रभुपाद जी ने टर्म कॉइन किया, ये प्रभुपाद जी का कंट्रीब्यूशन है दुनिया के लिए, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ये प्रभुपाद जी का टर्म है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कि वो भगवान है, वो एक व्यक्ति है और वो भगवान है, उनका एक व्यक्तित्व है। नहीं तो क्या है, कोई बहुत ऐसा केवल शक्तिशाली पावरफुल नहीं। इसीलिए ये सिद्धांत का योग ऐश्वर्यम जो हम नहीं समझ सकते, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हम इसको नहीं समझ सकते भगवान कैसे इतनी आश्चर्य में चीजें करते हैं, ये उसके लिए सारी चीजें। तो ये जो भगवान का मिस्टिकल पोटेंसी है कि कैसे इस संसार में जो व्यक्ति है थोड़ी सी चीज मेंटेन करने में उसकी हालत हो जाती है, पूरे संसार को, भूत भ्रन्न च भूतात्मा, भगवान सारे संसार को मेंटेन करते हैं और सब में स्थित है और उसमें बिल्कुल डिटैच भी है। तो ये सेलिब्रेशन के लिए कॉन्ट्रडिक्शन भगवान सेलिब्रेट करके बता रहे हैं, योग ऐश्वर्यम, ये मेरा योग ऐश्वर्यम। इस संसार में हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी मेंटेन कर रहा है। इस संसार में एक परिवार को व्यक्ति अगर मेंटेन कर लेता है तो उसकी हालत कैसी हो जाती है, एक परिवार को मेंटेन करने में व्यक्ति की क्या स्थिति हो जाती है और कितना वो उसमें आसक्त हो जाता है। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ना तो मैं अटैच हूं ना मैं एंटेंगल हूं, भूत वर्ण जब भूत अस्तु ममात्मा भूत भावना, सबको मैं मेंटेन कर रहा हूं, लेकिन ना मैं आसक्त हूं ना मैं अटैच हूं, ये भगवान बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कि इतना सब कुछ मेंटेन करने के बाद भी ना भगवान अटैच है और ना कि आसक्त है। तो ममात्मा भूत भावना, तो ममात्मा, ये इसका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक्सप्लेन किया है। क्योंकि ममात्मा को जो कुछ इम्पर्सनलिस्ट लोग होते हैं, कुछ होते हैं, वो उसका मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। मम आत्मा, अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो होगा मेरी आत्मा या मेरा सोल।
तो भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भगवान क्या बॉडी और सोल भगवान का अलग है क्या? जैसे कुछ इंटरप्रिटेशन, इम्पर्सनल इंटरप्रिटेशन भगवत गीता का होता है, बोलते हैं कि हमको कृष्ण को शरणागति नहीं लेनी है, कृष्ण के अंदर जो है, वी हैव टू सरेंडर टू अनबॉर्न विद इन कृष्ण। जो कृष्ण के अंदर वो अजन्मा तत्व है उसको शरणागति लेना है। नहीं, कृष्ण मतलब कृष्ण, उनका आत्मा शरीर में कोई अंतर नहीं है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं मम आत्मा यहाँ पे फिगरेटिव सेंस में यूज हुआ है। जैसे जैसे हम बोलते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एग्जाम्पल देते हैं, राहु का जो सर होता है, तो राहु का जो सर बोला गया है, राहुज हेड, वहां पे आया। तो राहु हेड मतलब क्या है? राहु हेड ही है। जनरली हेड के नीचे बॉडी रहता है, लेकिन जब राहु हेड बोला है तो राहु क्या है? वो हेड ही है, उसके पास और कुछ नहीं है उसके पास, उसका बॉडी नहीं है। हम्म। तो इसी तरह मम आत्मा मतलब भगवान बेसिकली उस सेंस में बोल रहे हैं, फिगरेटिव सेंस में, कि मैं ही ये मेंटेन करता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, जैसे कभी हम लोग बोलते हैं किसी किसी को, यू पुट योर हार्ट एंड सोल इन दिस सर्विस, ये सेवा में अपना हार्ट और सोल तुमको लगाना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अपना सोल बाहर लेके आना है और फिर लगाना है। वो लिटरल नहीं है, वो फिगरेटिव, स्पिरिट के सेंस में, उस सेंस में भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मम आत्मा भूत भावना, ये जो यूनिवर्स है, ये जो भी यहाँ पे है वो मैं ही हूँ। तो यहाँ पे भगवान इस तरीके से बता रहे हैं, मम आत्मा भू भावना। अब इसके अगले श्लोक में जब ये श्लोक बताते हैं, तो ये श्लोक फोर्थ और फिफ्थ, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए भगवान उसके लिए एक उदाहरण बताते हैं। यथा आकाश स्थितो नित्यम, 9.6 में बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है। यथा आकाश स्थितो नित्यम, जैसे जो आकाश रहता है उसमें स्थित रहता है क्या? वायु सर्वत्र, जो वायु है वो आकाश के अंदर स्थित रहती है। गो महान, बहुत पावरफुल है जो वायु है। हाँ, तो वायु है, किसी भी डायरेक्शन में वो बह सकती है। लेकिन जो वायु है वो तथा सर्वाणी भूतानि मत स्थानी उपधारे, वो आकाश के द्वारा लिमिटेड है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है, बहुत स्पेशल एग्जाम्पल। जैसे कोई वायु है, वो वैसे तो फ्री है लेकिन आकाश के द्वारा लिमिटेड है। ऐसा है, ऐसे ही सारे जीवात्मा मुझ में रहते हैं। इससे क्या बताना चाहते हैं कि वायु के मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वायु कितना भी मूव कर सकती है, लेकिन जो एरिया ऑफ मूवमेंट है उसमें रिस्ट्रिक्शन है, वो आकाश के परे नहीं जा सकती है। ये सिद्धांत है। तो भगवान बोल रहे हैं जैसे वायु है वो स्वच्छंद है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रभुपाद जी बताते हैं, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि कोई आपके पास लार्ज बाउल है, उसको आपने अपसाइड डाउन रख दिया इस तरीके से, तो जो एयर है उसके अंदर जो एयर रहेगी वो कहीं भी मूव कर सकती है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। हाँ, लेकिन उसी उसके अंदर, इसी तरह जो जीवात्माएं हैं उनको फ्रीडम है। हाँ, तो फ्रीडम है लेकिन एक फ्रेमवर्क के अंदर, हम सारे जो जीवात्मा है। तो भगवान बोलते हैं कि कृष्णा सेज दैट आई हैव गिवन देम द फ्रीडम विद इन लिमिटेशन। तो लिविंग एंटिटीज के लिए अनलिमिटेड फ्रीडम है लेकिन लिमिटेड फ्रेमवर्क के अंदर। फ्रीडम अनलिमिटेड है लेकिन लिमिटेड फ्रेमवर्क के अंदर। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, कोई गाय है, उसको रस्सी से बांधा है, तो वो जो रेडियस है वो रेडियस के अंदर उसको अनलिमिटेड फ्रीडम है। तो जो रेडियस है रस्सी का, उतने में उसको अनलिमिटेड फ्रीडम है, लेकिन उतने में वो बंधा हुआ है। इसी तरह इस संसार में इतनी सारी जीवात्माएं हैं, उनको फ्रीडम है, लेकिन वो फ्रीडम का भी एक लिमिट है। कुछ भी हम लोग कर रहे हैं तो हमारे ऊपर एक फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम के साथ एक लिमिट भी है। वो लिमिट बॉडी मिलते ही हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति प्रवचन में बैठा है तो उसको फ्रीडम है, वो प्रवचन में जगह रह सकता है, सो सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो उठ के बाहर जा सकता है, लेकिन वो बाहर जाके उड़ नहीं सकता है, वो चल सकता है। वो फ्रीडम उसको
नहीं है, एक लिमिटेड फ्रेमवर्क है। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमः। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल भगवान ने बताया कि जैसे आकाश है वो इतना व्याप्त है और वो वायु को लिमिट करके रख सकता है। इसी तरह भगवान सारी चीजों को नियंत्रण करते हैं। ये बताने के बाद भगवान बताते हैं सर्वभूतानि कौन्तेय, सारी जो जीवात्माएं हैं प्रकृतिम यान्ति मामेका, ये जो मेरी प्रकृति है उसमें प्रवेश करती हैं। कब? कल्पक्षय, जो कल्प का अंत होता है उसमें, और कल्प आदौ विसृजामि। कल्प मतलब जो ब्रह्मा जी का डे है, तो उसकी शुरुआत में जो सारी लिविंग एंटिटी है उनको मैं विसृजामि क्रिएट करता हूँ, और कल्प के अंत में वो मुझ में प्रवेश करती है। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट 8 चैप्टर में भी बताया था कि कैसे क्रिएशन शुरू होती है, क्रिएशन एंड होती है जीवात्मा। लेकिन 8 चैप्टर और यहाँ पे थोड़ा अंतर है। क्योंकि यहाँ पे उसको थोड़ा, जैसे 8.19 जो श्लोक है उसमें बताया है, भूत ग्रामम स एवायम। भूत ग्रामम मीन्स जो सारी लिविंग एंटिटीज का समूह है। भूतवा भूतवा प्रलीयते, बार बार उनका प्रलय होता है। रात्रि आगमे वशा पार्था, तो रात्रि जब आती है ब्रह्मा जी की, अवशा मीन्स हेल्पलेसली, उनकी मृत्यु होती है। प्रभवती अहर आगमे, और जब दिन होता है, अहर मीन्स दिन, तो दिन की शुरुआत में उनकी उत्पत्ति होती है। और वही चीज यहाँ पे भी बताई जा रही है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, पॉइंट सेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट थोड़ा डीप में भगवान ने बताया। तो वहां पे ये नहीं बताते कि मटेरियल नेचर को कंट्रोल कौन कर रहा है। यहाँ पे केवल, वहां पे केवल इतना बताया 8 चैप्टर में, रात में मृत्यु होती है और दिन में, रात में सब लोग प्रवेश करते हैं, प्रलय आता है, और ब्रह्मा जी का जब दिन होता है सब लोग प्रकट होते हैं। ये तो, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि मटेरियल नेचर को कंट्रोल कौन करता है। तो यहाँ वहां पे ब्रह्मा जी के लाइफ टाइम को जब एक्सप्लेन किया था, तो उसमें ये सिद्धांत बताया गया था कि ब्रह्मा जी का जो जीवन काल है, ब्रह्मा जी का जो जीवन है, उसकी दिन और रात में कैसे इस भौतिक संसार में सब कुछ सब कुछ नश्वर है, जो सब कुछ है उसका एंड होता है। लेकिन यहाँ पे फोकस क्या है कि कृष्णा का रोल क्या है मटेरियल नेचर, कि वो नेचर को भी भगवान कंट्रोल करते हैं, इसके आगे जो आएगा। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि सारी लिविंग एंटिटी मटेरियल वर्ल्ड में है। हाँ, तो 4th श्लोक में भगवान ने बताया कि सब मुझ में है, और मैं सब कुछ नियंत्रण करता हूँ, सबका पालन करता हूँ, लेकिन मैं उससे परे। तो 4th और 5th में, 6th में उसका उदाहरण दिया कि आकाश जिस तरह वायु को सीमित करता है, अनलिमिटेड फ्रीडम है लेकिन लिमिटेड फ्रेमवर्क में, इसी तरह सारी जीवात्माओं के पास अनलिमिटेड फ्रीडम है, एक लिमिटेड फ्रेमवर्क है। और कल्प के शुरू में ब्रह्मा जी का जब दिन शुरू होता है, तो उनकी उत्पत्ति में करता हूँ, विसृजामि अहम, मैं करता हूँ, और अंत में वो मुझ में प्रवेश करते हैं। तो मुझ में प्रवेश करते हैं मतलब महाविष्णु में प्रवेश करते हैं। तो ये भगवान बताते हैं। अब ये बताने के बाद भगवान जो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए, अब जब सब जीवात्माओं को भगवान क्रिएट कर रहे हैं, सारी जीवात्मा उनमें प्रवेश कर रहे हैं, तो नेचुरली यहाँ पे प्रश्न आता है, प्रश्न किया गया है कि भगवान को तो बहुत कर्मा लगेगा, भगवान के कारण जीवात्माओं को इतना सफरिंग हो रहा है। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं, ना च माम तानी कर्माणि निबधनंती धनंजय। ये सारा जो कर्म है मेरे को बांधता नहीं है। निबधनंती मतलब मुझे बांध नहीं पाता है। क्यों नहीं बांध पाता है? उदासीन वद आसीन, क्योंकि मैं न्यूट्रल हूँ। एक्चुअली मुझे कर्म नहीं लगता है, क्योंकि ये सारी जो जीवात्माएं हैं उदासीन वद आसीन, मैं केवल उनकी जो इच्छाएं हैं उसके रेसिप्रोकेशन में ये सृष्टि करता हूँ। मेरा कुछ पर्सनल इंटरेस्ट उसमें नहीं है, मैं तो न्यूट्रल हूँ, एकदम असक्तम, मैं अटैच नहीं हूँ। पहले भी हमने देखा है संसार में व्यक्ति बंधता है क्योंकि उसकी इच्छा है,
और क्योंकि वो आसक्त है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं मैं कैसा हूँ, उदासीन वद आसीन हूँ। जैसे एक जज है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, वो बैठा है, किसी को फांसी पे चढ़ा दिया उसने, किसी व्यक्ति को रिहा कर दिया, किसी को पैसा दे दिया, किसी को पैसा देना पड़ता है गवर्नमेंट को, लेकिन उसका पर्सनल कुछ नहीं है, तो उसको कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसकी पर्सनल उसमें कुछ इच्छा नहीं है। ये तो भगवान ने पर्सनल, ये संसार में जैसे गवर्नमेंट ने जेल बनाया ये, लेकिन वो क्या एक लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। उदासीन वद आसीन, जब जरूरत है तो गलत काम करेगा व्यक्ति जेल में जाएगा। तो गवर्नमेंट को कर्म नहीं लगता कि जेल बनाया है, इसमें इतने लोगों को कष्ट हो रहा है, नहीं, वो व्यक्ति का गलती है। वो गवर्नमेंट ने जेल लोगों को कष्ट देने के लिए नहीं बनाया, जो लॉ तोड़ता है उसके लिए। इसी तरह इस संसार में सिद्धांत है। अब इतना सारा भगवान बनाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। विसृजामि पुनः पुनः, भगवान ही सृष्टि करते हैं, भगवान के अंडर अध्यक्षता में ही प्रलय होता है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? इस संसार में भी प्रभुपाद जी बोलते हैं, कोई बहुत रिच व्यक्ति रहता है, एक हाउस तोड़ता है, दूसरा बनाता है, दूसरा तोड़ता है, तीसरा बनाता है, क्यों? उसके पास पैसे खर्च कर रहा है, एक जगह बैठा हुआ है। तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? हम्म। हाँ, ये है कि इस संसार में व्यक्ति आसक्त हो जाता है, लेकिन भगवान आसक्त नहीं होते। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये मेरी प्रकृति के द्वारा होता है, लेकिन प्रकृति को भी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। ये नेक्स्ट नेक्स्ट जो श्लोक है उसमें एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कोई राजा होता है, उसकी उसके राज्य में कितने लोग जेल जा रहे हैं, कितने लोगों को जेल से छोड़ा जा रहा है, लेकिन उसमें उसका कर्म नहीं लगता है। उदासीन वदासीन, क्योंकि वो उसमें अटैच नहीं। मया अध्यक्षेन, फिर 10th श्लोक में भगवान बोलते हैं, लेकिन ये सारी जो प्रकृति है, कोई बोल सकता है कि ये तो भगवान की प्रकृति कर रही है। मया अध्यक्षेन प्रकृति, भगवान बोलते हैं सारी जो प्रकृति है वो मेरी अध्यक्षता में काम करती है। सूयते सा चराचर, सूयते मीन्स ये मैनिफेस्ट होती है। चर अचार, चर मीन्स मूविंग, अचर मीन्स नॉन मूविंग। तो मूविंग है लिविंग नॉन लिविंग एंटिटीज, मूविंग नॉन मूविंग एंटिटीज। हेतु नानेन कौनते, उसी हेतु के लिए काम करते हैं। जगत विपरिवर्तित मीन्स जो साइकिल है चेंज की, हाँ, ये सब मेरे अध्यक्षता में होता है। मैं मेंटेन करता हूँ, मैं उत्पन्न करता हूँ, मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ, फिर क्रिएट करता हूँ। ये सारी जो साइकिल है ये मेरी अध्यक्षता में। सुपरविजन मतलब अध्यक्षता, सुपरविजन मीन्स ओवरसियर। लेकिन जो सुपरविजन है भगवान का, वो ऐसा नहीं है कि भगवान को हैंड्स ऑन इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वर्स के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे जो कोई प्रोजेक्ट रहता है, उसका जो चीफ इंजीनियर रहता है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उन कंस्ट्रक्शन में जो चीफ इंजीनियर रहता है, तो वो हार्डली विजिट करता है, लेकिन उसको एक एक चीज पता रहती है। जैसे कानपुर का भी हमारा मंदिर है, जिसमें आर्किटेक्ट जिन्होंने बनाया प्रेमनाथ जी, केवल 2 बार विजिट किए वो। हम्म। 1 साल से ज्यादा कितना लग गया हमारे मंदिर को बनने में, 2 ढाई साल। वो केवल 2 बार विजिट किए। तो जो चीफ इंजीनियर है वो 2 बार, लेकिन उसको एक एक चीज पता है पूरे मंदिर का, कहाँ क्या बना है, कहाँ से पाइपलाइन गया है। तो इसी तरह भगवान सब कुछ अध्यक्षता में मैनेज करते हैं, लेकिन भगवान उसमें हैंड्स ऑन इन्वॉल्व नहीं। मया अध्यक्षेण, अक्ष मीन्स आईज, तो भगवान अध्यक्ष मीन्स नीचे, भगवान ऊपर से देख रहे हैं जो कुछ भी चल रहा है। अब लेकिन भगवान का मैनेजमेंट बहुत स्पेशल है, क्योंकि परमात्मा के रूप में भगवान सबके अंदर भी है। और भगवान सब कुछ बाहर से भी देख रहे हैं। तो लेकिन भगवान एंटेंगल नहीं होते, ये सारी चीजों में भगवान फंसते नहीं है। तो इन जनरली क्या होता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि भगवान का जो मैनेजमेंट है इस संसार में, क्योंकि व्यक्ति मैनेजमेंट करता है उसको बहुत सारी चीज पता नहीं रहता है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में मैनेजमेंट करता है उसको बहुत सारा चीज नहीं पता रहता है। तो जनरली प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर भी रहता है, लेकिन नीचे वाले लोग इतना गड़बड़ करते हैं उसको नहीं समझ में, उसको पूरा नहीं पता रहता है। लेकिन भगवान का मैनेजमेंट ऐसा है कि भगवान को सब कुछ पता है।
सारा डिटेल पता है, माइन्यूटेस्ट ऑफ द एटम का। और भगवान सब मैनेज भी करते हैं, लेकिन ना भगवान अटैच होते हैं, ना भगवान उसमें इंटेंगल होते हैं। इस तरीके से भगवान के। दूसरा, ये सिद्धांत से हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में भी कभी भी कोई भी चीज हो रही है, तो ये डिवोटीज को विश्वास होना चाहिए कि भगवान को ये सब पता है। तो हम लोगों के भी लाइफ में इंटरनल प्रॉब्लम आती है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम आती है। कोई भी हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो इंटरनली माइंड ट्रबल करता है, और एक्सटर्नली इतनी सारी सिचुएशन रहती है बाहरी रूप से जो लगता है कि सेवा में बाधा उत्पन्न कर रही। तो हमको लगता है कब तक ऐसे चलेगा। हम्म, तो भौतिक जगत में कुछ भी हो रहा है, माया अध्यक्षेण प्रकृति, भगवान का ये सिद्धांत है, सब भगवान के सैंक्शन में हो रहा है, सब भगवान के सैंक्शन में हो रहा है। और आगे जाके इसी अध्याय में भगवान बताएंगे जनरली जो सृष्टि है, पालन है, प्रलय है, तो इसमें भगवान क्या करते हैं, बहुत डिटैच होके इन्वॉल्व रहते हैं, एकदम आसक्त नहीं रहते हैं भगवान इसमें, डिस्पैशनेटली ओवरसी करते हैं, एकदम शांत डिटैच होके उदासीन वत। लेकिन जब डिवोटी आ जाते हैं तो भगवान हैंड्स ऑन हो जाते हैं। जब डिवोटीज का लाइफ आता है 9.22 में भगवान बता देंगे, वहामी अहम, मैं इंचार्ज हूँ, मैं चार्ज अपने हाथ में ले लेता हूँ जब डिवोटीज का लाइफ आ जाता है। तो ये बहुत स्पेशल है, जब हम भक्ति में लगते हैं तो इस संसार में इतना दुख है, इतनी सफरिंग है, और संसार का सृष्टि करना, पालन करना, प्रलय करना, इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन भगवान को इंटरेस्ट नहीं है उसमें। एक व्यक्ति माला करने लगता है, भगवान से प्रार्थना करने लगता है, भगवान उसकी लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं, तो उसकी लाइफ में भगवान पर्सनली उतर जाते हैं। इसीलिए हमको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अलोन है, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में है, और भगवान जानते हैं ये पूरा भौतिक जगत उसी के लिए बनाया गया है कि व्यक्ति भक्ति करे, भक्ति करके इस संसार से निकले। वो जो भी उस उद्देश्य के लिए प्रयास करता है, भगवान उसके जीवन में आते हैं। और भक्तों के जीवन में कुछ भी हो रहा है तो भगवान का एक अरेंजमेंट है जो उसको शायद समझ में ना आए, लेकिन किस तरह से वो भगवान का और आश्रय ले सकता है। जो भगवत गीता का उद्देश्य है, शरणागति, उस उद्देश्य में मदद करने के लिए वो परिस्थितियों का निर्माण किया गया है, ये सिद्धांत। तो भक्तों के लाइफ में भगवान और प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये देखते हैं हम 9.4 से 10, ये जो सेक्शन है इसमें भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं अचिंत भेद अभेद तत्व, इनकंसीवेबल रिलेशन विद द मटेरियल वर्ल्ड। इसका पर्पस क्या है, टू गिव अस ऐश्वर्य ज्ञान। हाँ, भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान देना। तो भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान होता है तो क्या होता है उससे, एक तो रिवरेंस और डिवोशन, हमको पता चलता है अरे कितने महान व्यक्ति हैं ये। तो जीव का स्वभाव है सेवा करना, किसी का आश्रय लेना, तो जब लेना ही है आश्रय तो क्यों ना ऐसे भगवान का लिया जाए जो इतने महान है और भक्तों के लिए स्पेशली मर्सीफुल है। तो भगवान का बिकॉज ऑफ हिज यूनिक एंड सुप्रीम पोजीशन इन रिलेशन टू द मटेरियल क्रिएशन, बहुत स्पेशल है। तो लॉर्ड कृष्णा जो है ये सुप्रीम ऑब्जेक्ट है जिनकी वर्शिप होनी चाहिए। इसलिए ऐश्वर्य ज्ञान जानना इंपॉर्टेंट है। जो प्रभुपाद जी बोलते थे, भगवान की ग्रेटनेस को जब जानते हैं तो स्वीटनेस को अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो भगवान अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। तो उत्तरा के केस में कुंती ने देखा हुआ, इसलिए कुंती महारानी ने भी प्रार्थना किया है अंतर बहिर्वस्थितम, क्योंकि कुंती महारानी देख रही है भगवान हमारे साथ भी हैं। और उत्तरा के गर्भ में भी चले गए परीक्षित महाराज को बताने बचाने के लिए। उन्होंने देखा ये ऐश्वर्य लीला, जैसे हम देखते हैं इस दामोदर लीला कार्तिक में हुआ था। भगवान इतने छोटे हैं, लाखों रस्सियां छोटी पड़ गई। हाँ, तो वी सी हाउ अमेजिंग, हाउ एफर्टलेसली कृष्णा इज हैंडलिंग सच अ मैसिव प्रोजेक्ट। हाँ, फुल कंट्रोल भगवान का है माइन्यूटेस्ट डिग्री तक इस पूरी क्रिएशन में, एंड स्टिल ही इज फुली डिटैच। इस संसार में देखते हैं कृष्णास कंट्रोल वर्सेस जीवा कंट्रोल, जीवा का कंट्रोल कितना अंतर है। भगवान का फुल कंट्रोल है और उनको सब कुछ पता है, लेकिन फुली डिटैच रहते हैं। वो इस संसार में जीव कंट्रोल करने का प्रयास करता है, नो मैटर कितने भी प्रिसाइज सिस्टम आप बना दो, सीसीटीवी कैमरा लगा दो, कुछ भी कर दो, स्टिल हम लोग
कुछ भी है, हम लोग सम एक्सेप्ट करेंगे, वी कैन नॉट फुली कंट्रोल द एम्प्लॉइज। हम लोग पूरे सबॉर्डिनेट्स को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, टीचर स्टूडेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, पेरेंट्स चिल्ड्रन को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग एंटेंगल भी हो जाते हैं और अटैच भी हो जाते हैं। थोड़ा सा चीज हमको कंट्रोल करने के दिया है, उसको हम उसमें एंटेंगल भी हो जाते हैं, अटैच भी हो जाते हैं। भगवान सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं और उनको सारा डिटेल पता है, लेकिन ना एंटेंगल होते हैं, ना कंट्रोल, ना अटैच होते हैं। इसलिए जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम में भी वो गुण आ जाता है। ये संसार में आप देखेंगे भिखारी भी है, आपने देखा है, भिखारी है वो भी कुछ एक झोली वगैरह लेके चलता है, बैग, उनमें कचड़ा ही भरा हुआ है। कुछ तो इधर उधर का कचरा उसने इकट्ठा किया हुआ है, उससे भी वो आसक्त हो जाता है। लेकिन और अगर वो उसकी कोई झोली ले लेगा ना तो उससे लड़ाई करने लगेगा वो। ये तो वो यही हमारी स्थिति है इस संसार में। हाँ, यही हमारी स्थिति है कि बहुत कुछ हमारे पास मूल्यवान नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में भी जो है वो गार्बेज ही है, लेकिन उसमें व्यक्ति इतना आसक्त है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो अल्टीमेटली व्हेन वी अंडरस्टैंड, हाँ, कि इफ वी सबमिट टू कृष्णा, अगर हम भगवान का आश्रय लेते हैं, हम्म, तो वॉट एवर इज टेकन अवे, वॉट एवर इज देयर, जो भी भगवान लेते हैं, जो भी भगवान ने दिया है, डिटैच होके जब हम उसको भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं, तो वो जीवन की सार्थकता है। अदरवाइज क्या होता है कि जो नहीं है उसके लिए हैंकरिंग का पेन, कब मिलेगा कब मिलेगा, उससे कष्ट होता है। और जो है उसके लिए मेंटेनेंस का पेन, और फियर ऑफ लॉस, भविष्य में चला जाएगा उसका दुख। तो कुल मिला के दुखी दुख रहता है। तो भगवान अचिंत्य हैं, हम उनको समझ नहीं सकते। ये 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 सेक्शन में यही एसेंस है कि भगवान का ऐश्वर्य इतना महान है, हम उनको समझ नहीं सकते। वी कैन नेवर अंडरस्टैंड कृष्णा फुली, बट वी कैन फुली सरेंडर टू हिम। तो हमको समझना भी नहीं है, हमको उनका शरणागति लेना है, वो इम्पोर्टेंट है, उनकी सेवा करना है, उनका आश्रय लेना है। यही भगवत गीता के सेक्शन का एसेंस है। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की।